सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम कहते थे आसमां पे इंकलाब लिखा जाएगा, तुम कहते थे आसमां पे इंकलाब लिखा जाएगा। तुम कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर जख्म को याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 8 दिन पहले एक वीडियो सामने आती है जिसमें दो संतों को एक 200-300 लोगों की भीड़ पीट पीट के मार डालती है बड़ी बेरहमी से। वो घटना थी महाराष्ट्र के पालघर की। 200-300 लोगों की भीड़ आकर के संतों पर हमला कर देती है जिनका कोई कसूर नहीं था, जो बेकसूर थे, जो सिर्फ अपने गुरु के अंत्येष्टि संस्कार में जा रहे थे। उनको रोक के और लॉकडाउन के चलते 200-300 लोगों की एक भीड़ आती है और उन्हें निर्मम तरीके से मार दिया जाता है। और मीडिया, हमारे यहाँ की मीडिया सच छुपाती रहती है कि ये सिर्फ लिंचिंग का मामला है, ये सिर्फ लिंचिंग का मामला है। मगर मित्रों, सच्चाई कुछ और थी उसमें। दरअसल जो पालघर का इलाका है वो कन्वर्टेड ईसाइयों का इलाका है। वहाँ पे जो पादरी हैं ईसाई धर्म के, वो भगवे के खिलाफ लोगों में इतना जहर भरते हैं, इतना गुस्सा भरते हैं कि वो गुस्सा भगवे पर आखिरकार उतर ही आया और 2 संतों की हत्या हो गई। और अब ठीक 8 दिन बाद यूपी के बुलंदशहर में 2 संतों की, जो एक मंदिर के पुजारी थे, उनकी पीट पीट कर एक शख्स द्वारा हत्या कर दी जाती है। और मीडिया ये दिखाती रहती है एक नशे वाले आदमी ने उनकी हत्या कर दी। और पहले तो ये बताया जाता है कि उसमें उनकी गला रेत कर हत्या की गई थी, मगर प्रारंभिक जांच के बाद ये सामने आया है कि उनकी गला रेत की नहीं बल्कि पीट पीट कर हत्या की गई थी। और दरअसल ये जो हत्या हुई है ये अनूपशहर थाना क्षेत्र का गांव है पगोना। और उसमें अगर हम पॉपुलेशन रेशियो देखा जाए, उसमें कुल आबादी 1105 लोग रहते हैं, जिनमें के शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो 1029 लोग शेड्यूल कास्ट के रहते हैं। ये डाटा है इंडिया सेंसस का, जिसे आप देख सकते हैं। हमें जो भीम, वो सिर्फ भीमवादी हैं, उन्हें हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। उनके अंदर भगवा के प्रति जहर भरा हुआ है और ये जहर तो निकलेगा एक दिन, संतों पे निकल गया जहर। हमें देखना चाहिए संतों पे लगातार हमले हो रहे हैं। इन हत्याओं को न्याय दिलाने के लिए ना तो जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं वो सामने निकल के आएंगे, या वो एनडीटीवी वाला रवीश कुमार है वो कुछ बोलेगा, ना मीडिया कुछ करेगी। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो मोमबत्तियाँ, छोटी छोटी बातों पर मोमबत्तियाँ लेके आ जाते हैं, जो देशद्रोहियों की फांसी पे, कसाब की फांसी पे जो मातम मनाते हैं, जो रोना रोते हैं, उनको भारत में सुरक्षा नहीं मिल रही, इस बात का रोना रोते हैं, वो अब निकल के नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब संतों पे हत्या हुई है, ये भगवे की हत्या हुई है। धन्यवाद।